इसराइल का ईरान पर बड़ा फजाई हमला। 200 इसराइली जंगी तैयारों की ईरान के 8 शहरों पर बमबारी। 95 अफराद शहीद। सरबराह पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी ने जाम शहादत नोश किया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के सरबराह गुलाम अली रशीद समेत 6 जौहरी साइंसदानों और आम शहरी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने ईरानी हुक्काम के घरों और दफातर समेत 200 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, अस्फहान समेत कई इलाकों में दर्जनों इमारतों से शोले बुलंद। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज, शिराज और करमानशाह में धमाकों की आवाजें सुनी गई। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मसूई ने आर्मी चीफ मुकर्रर। ईरान ने फजाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और दर्दनाक तकदीर की बुनियाद रख दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का इसराइली हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कौम से खिताब में कहा, इसराइल को इस संगीन इकदाम की सख्त सजा भुगतना होगी। इसराइल ने अपने खून आलूद हाथों से ईरान में जुर्म का इर्तिकाब किया। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी शैतानी फितरत को मजीद वाज़ेह कर दिया है। ईरान डील कर ले, इससे पहले कुछ ना बचे। अगले हमले ज्यादा संगीन होंगे, अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। साथ ही ईरान दोबारा मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, मैंने खबरदार किया था, मुआहदा ना करने का भयानक अंजाम होगा। इसराइल के पास बड़ी तादाद में खतरनाक अमरीकी हथियार मौजूद हैं। इसराइली जानते हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इसराइल का ईरान पर 2 हफ्ते तक हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ऑपरेशन उतने दिन तक जारी रहेगा जब तक इसके फैलाव का खात्मा नहीं हो जाता। ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई अवाम से नहीं, ईरान की आमरीयत से है। ईरानी अवाम इसराइली प्रोपोगेंडे को सच ना समझे। ईरान का जवाब इसराइल को हिला कर रख देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान इस जुर्म पर खामोश नहीं रहेगा। भरपूर रद्द-ए-अमल पर इसराइल को अपने अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। सेहोनी मीडिया का प्रोपोगेंडा गलत साबित। रॉयटर्स की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के महफूज होने की तस्दीक। इसराइल के फजाई हमलों से ईरानी जोहरी मकामात मुतासिर नहीं हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। कहा, इस्तेहान, फोर्डू और बुशहर में जोहरी मकामात महफूज रहे। नतन्स में एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, ताहम एटमी ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं देखा गया। तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल का संगीन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से क़याम अमन के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इसराइली हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक हुआ। मुश्किल वक्त में ईरानी आवाम से दिली ताज़ियत करता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जवाबी ड्रोन मिसाइल्स को रोक लिया। ईरानी ड्रोन्स को उर्दन, शाम और इराक में निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक, हमारे लिए अगले 5-6 घंटे मुश्किल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने जवाबी वार किया तो इसराइल का दिफा करेंगे। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकना बहुत ज़रूरी है। इसराइली हमले की इत्तला थी, लेकिन इसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक, इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की, अमरीका मुलव्वस नहीं। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी रद्द-ए-अमल।
सऊदी अरब ने ईरान पर हमले उसकी खुदमुख्तारी के लिए चैलेंज करार दे दिए। चीनी तर्जुमान ने कहा कि ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग ने हंगामी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने कहा ईरान और इसराइल दोनों ही पीछे हटें, हमलों पर तशवीश है। जापानी वजीर खारजा की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर इसराइली हमले पर तशवीश है। यमनी हौसियों का इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान। हौसी सरबराह ने कहा ईरान खुद को अकेला ना समझे, आप हमारे और हम आपके भाई हैं। जर्मनी का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जर्मन सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास में जर्मन चांसलर ने खिताब में कहा ईरान को जौहरी हथियार बनाने की कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। इसराइल को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। यहूदी और इसराइली मकामात की हिफाजत बढ़ाई जाएगी। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम हमारा हक। यूरेनियम की अफजुदगी नागुज़ीर हो चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा ईरान पर इसराइली हमलों के बाद जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जारहाना निज़ाम से सिर्फ ताकत की ज़बान में बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सूहानी जाहरियत में वाशिंगटन का किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान इंतकामी कार्रवाई का कानूनी हक रखता है। इसराइली हमलों का जायज़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हिमायत ने इसराइल को जाहरियत पर उकसाया। ईरान ने हमलों के बाद जामुक्रान मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया। इसराइल के ईरानी जौहरी और फौजी तंसीबात पर हमले के बाद खाम तेल की आलमी मंडी में गैर मामूली तेजी आ गई। खाम तेल की कीमतों में 9% का बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $6 फी बैरल इजाफे के बाद $75.36 की सतह पर पहुंच गया, जबकि WTI तेल की फी बैरल कीमत भी $74.20 हो गई। सोना भी 1.5% महंगा होकर $3,434 फी ऑन्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को 200 अरब रुपए का नुकसान हो गया। 100 इंडेक्स में 1950 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। मार्केट 1,22,143 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2,500 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 96 करोड़ 83 लाख हिस्से के सौदे 29 अरब 55 करोड़ रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोना 4,600 रुपए महंगा 1 तोला 3,61,500 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद 29 पैसे कीमत खो बैठा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए के करीब पहुंच गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तरसीलात ज़र में इजाफे को रिकॉर्ड इजाफा करार दे दिया है। वजीर खजाना की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे और तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होंगी। वज़ीर आला सिर मुराद अली शाह ने नए माली साल का 34 खरब से जायद का बजट पेश कर दिया। 5 किस्म के टैक्स खत्म करने का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, ग्रेड 1 से 16 तक 12%, पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीमी बजट में 12.4% इजाफा। 102.8 अरब खर्च किए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब, ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब मुख्तस, सेहत पर 45.4 अरब खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाब ज़दगान की बहाली, गुर्बत के खात्मे, साफ पानी की फरहमी, कराची के मंसूबों और ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए हजम का बजट पेश। वज़ीर खजाना आफ्ताब असलम ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पेश किया। ज़म-ए-ज़िला के लिए 249 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 40,000 रुपए करने की सिफारिश।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम में बादल बरस पड़े। सूबे के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बरसात का इम्कान। पंजाब के अक्सर इलाकों में 16 जून तक झक्कड़ चलने और घटाएं बरसने की तवक्को। कई मकामात पर ओले भी पड़ सकते हैं। महकमा मौसमियात की सयाहों और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।